पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की शिकायत मिलने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब ममता बनर्जी सरकार ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर करते हुए गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। जी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही 10 और पत्रकार हैं, चाहे वो इंडिया टुडे के हों या द प्रिंट के हों या जी न्यूज के हों, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ये बताया गया है कि पूरे मामले में गलत रिपोर्टिंग की गई है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की बदनामी हुई है, पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, ऐसा बंगाल सरकार का कहना है। अब ममता बनर्जी सरकार ने जब इस तरीके से सख्त कदम उठाया और रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो सोशल मीडिया पर इसे तानाशाही करार दिया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी ने इस पर सवाल खड़ा किया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। बंगाल में भाजपा के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि वंदे भारत पर पश्चिम बंगाल में फिर हमला किया गया है। 9 दिन पहले ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद से ही ये चौथा हमला है। ममता बनर्जी एक विफल मुख्यमंत्री ने न केवल बंगाल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से इनकार किया है, बल्कि मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करने के किसी भी प्रयास का तिरस्कार किया है। इसके साथ ही बीजेपी बंगाल के तरफ से भी एक रिपोर्ट साझा की गई थी एबीपी न्यूज की और इसके साथ ही अटैक की घटना की जानकारी दी गई थी। अब इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो ये कह रही है कि पिछले हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की दूसरी घटना जो तेजी से वायरल हुई और इसे ये कहते हुए वायरल कराया गया कि बंगाल में दूसरी बार वंदे भारत पर पथराव हुआ है। इस घटना से राज्य की काफी बदनामी हुई है और ये घटना जो है वो पिछले हफ्ते बिहार में हुई थी और 3 जनवरी को प्रदेश से ये ट्रेन होकर गुजर रही थी और उसी वक्त ट्रेन पर पथराव हुआ, जिसके बाद ट्रेन पर पथराव के बाद ये खबर फैल गई कि ट्रेन कोच पर पथराव पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन वास्तव में ये घटना बिहार में हुई थी। इस झूठ से पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए उनके खिलाफ आईटी अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में ही बयान दिया था कि राज्य में घटना होने की फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में मामला पुराना निकला, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी ने कहा इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और 10 पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद 1 जनवरी और 2 जनवरी को ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई थी। इस मामले में पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ ने एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वीडियो फुटेज स्कैन करने के बाद ये पता चला है कि सोमवार यानी कि 1 जनवरी को हुई पत्थरबाजी मालदा जिले में हुई थी। वहीं मंगलवार 2 जनवरी की घटना बिहार के किशनगंज में की गई थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए किया है हमारे, वो अगर किसी राज्य को नहीं मिला है, इसी वजह से उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।